केंद्र सरकार ने कहा था कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, आर्टिकल 370 हटा। उसके बाद ये भी बात थी कि अब इसके बाद क्या यहाँ पर चुनाव होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, लेकिन चुनाव हुए, यहाँ पर आपकी सरकार बनी। आपकी कुछ डिमांड्स अभी भी हैं कि क्या आर्टिकल 370 कभी रिस्टोर होगा, क्या यहाँ पर स्टेटहुड वापस आएगा, कब आएगा, अगर आएगा तो। लेकिन जैसे भी जो सीक्वेंस बना था कि चलो चुनाव स्टेट में जरूर होंगे, चुनाव हुए, आपकी सरकार यहाँ पर आई है। जैसा आपने अभी कहा कि सिचुएशन काफी बदल गई है, लेकिन इस बदली हुई सिचुएशन में आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो आप करना जरूर चाहेंगे और जो आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे, या आपको लग रहा है कि नहीं ये चुनौती ही रहेगी? नहीं, चुनौती तो रहेगी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अभी भी जम्मू कश्मीर का रियासत बनने में अगर का लफ्ज इस्तेमाल करे। इसमें अगर वाली बात ही नहीं है, ये होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी होगा। बार बार अगर मुल्क के वजीर आजम और बाकी सीनियर लीडरान इस बात का अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन देते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा ज़रूर मिलेगा, तो उनकी बात जो है वो झूठी साबित नहीं होगी। अब क्या कुछ हम करना चाहते हैं, शुरुआत तो हमने की, और सबसे बड़ी शुरुआत ये रही कि लोगों का अपनी हुकूमत के साथ एक तालमेल बनाना। वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो मैं चैलेंज नहीं कहूँगा, सबसे पहला कदम जो हम उठाना चाहते थे वो यही था कि लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक दूरी बन गई थी, एक फासला बन गया था। उस फासले को काटना था, लोगों के साथ एक तालमेल बनाना था, और वो काफ़ी हद तक हम बना पाए। अब सही या गलत मैं मान के चलता हूँ कि इस साल सर्दियों के महीने में काफ़ी हद तक हम लोगों तक राहत पहुँचा पाए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हमने सब कुछ किया या हम 24 घंटे 100% घरों में बिजली पहुँचा पाए, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजली की सिचुएशन जो है वो बेहतर रही, और आगे इस तरह के इकदाम हम और उठा पाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। देखिए, हम डेमोक्रेसी हैं, प्रजातंत्र हैं, यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, चुनाव हुए, चुनावों के जरिए आप जीते, आप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त इस यूनियन टेरिटरी के। लेकिन साथ ही क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, तो यहाँ पर एक डुअल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है यहाँ पर, जिसमें एक तरीके से एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी भी चल रही है, दूसरी तरफ से क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो एलजी के पास भी, उनके पास भी काफी पावर्स हैं। थोड़ी देर पहले वो हमारे पास यहाँ पर थे और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से तरक्की हुई है, किस तरीके से प्रगति हुई है, क्या क्या प्रोग्रेस यहाँ पर हुआ है। लेकिन फिर भी इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये एक इफेक्टिव डेमोक्रेटिक सिस्टम है? ये कोई इफेक्टिव सिस्टम नहीं है। मैं मान के चलता हूं कि इस मुल्क में अगर सबसे घटिया और बकवास गवर्नमेंट का सिस्टम है वो यूटी विद असेंबली है। ये होना ही नहीं चाहिए, ये लोगों के साथ धोखा है। इस मुल्क में दो किस्म के सिस्टम होने चाहिए, या यूटी या रियासत, और यूटी को असेंबली मत दीजिए। फिर आप रखिए लद्दाख की तरह या दमन, दीव, लक्षद्वीप, उन जगहों की तरह। ये यूटी विद असेंबली जो है ये लोगों के साथ धोखा है। ये पौंडीचेरी में आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, ये जम्मू कश्मीर में आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। इससे घटिया और बकवास गवर्नमेंट का सिस्टम कोई है नहीं। कोई अगर आपको ये कहे कि ये सिस्टम चलता है, झूठ बोल रहा है। ये सिस्टम नहीं चलता। ड्यूल पावर सिस्टम, अगर ड्यूल पावर सिस्टम इतना अच्छा होता, मुल्क में ड्यूल पावर सिस्टम क्यों नहीं है? 2 प्रधानमंत्री बनाइए या राष्ट्रपति को इख्तियार दीजिए। अगर ये इतना ही अच्छा सिस्टम है तो पूरे मुल्क में चलाइए, महाराष्ट्र में चलाइए, यूपी में चलाइए, पंजाब में चलाइए, कर्नाटका, तमिलनाडु में चलाइए। बेहतरीन सिस्टम है। अगर बहुत अच्छा चलता है तो सब जगह चलना चाहिए। सिस्टम नहीं चलता ना। अगर कोई आपको यहां बैठ के कहे कि ये सिस्टम बहुत कामयाब सिस्टम है, लोगों को धोखा दे रहे हैं वो। ये सिस्टम कामयाब सिस्टम नहीं है। ये हम चलाते हैं, कैसे चलाते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन ये सिस्टम रहना नहीं चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, मैंने इससे पहले भी कुछ मीडिया इंटरेक्शंस में कहा है, मैंने कहा ये यूटी विद असेंबली वाला सिस्टम हमें इस मुल्क में रखना नहीं चाहिए। अगर हमने असेंबली रखा है और अगर लोगों ने एक अपनी हुकूमत चुनी है, उस हुकूमत को तमाम इख्तियारात मिलने चाहिए। ये हाफ पावर नहीं होना चाहिए।